जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, मैं बोल सकता हूँ तो आप भी बोल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे नॉलेज आपको गेन करने को मिलेगा और हमारे साथ बने रहें। हेलो नमस्कार, और मेरा नाम है शिवम, बिलोंग करता हूँ एमपी मध्य प्रदेश से, और अभी जो रह रहा हूँ मैं वो है बेंगलोर कर्नाटका, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए, और आईटी कंपनी आपको ज़्यादा यहाँ देखने को मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे बात करूँगा इंग्लिश को लेकर, जो कि हमारे लिए बहुत ये हेल्पफुल हो जाएगी अगर आप उसको लर्न करते हो, सीखते हो, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और स्ट्रांग करते हो। ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं। और बेहतर बनाने से मतलब है मेरा कि आप अपने आप को उस नज़रिए से देख पा रहे हैं, और एक देख पा रहे हैं या नहीं, और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जब मैं गांव से निकला था अपने, एक छोटा सा गांव था जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में करना क्या है। 12th तक में मुझे ये समझ में नहीं आया था कि मैं लाइफ में क्या करने वाला हूँ। कोई टारगेट नहीं, कोई विजन नहीं, कोई लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का तो छोड़ ही दो, ये हमें पता ही नहीं था कि हमारी जर्नी भी कहाँ जाने वाली, हमें पता ही नहीं होता। क्योंकि ये होता क्या है ना, गाँवों में खाली आपको ये बोला जाता है बेटा तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद देखना कि तुम क्या करने वाले हो। और आपको मतलब टारगेट फिक्स करने वाला हमें मतलब कोई होता नहीं है हमारे पास, तो इसलिए प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है। और मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा गांव है हरना खेड़ी करके, और उसका जो डिस्ट्रिक्ट मैं बात करूँगा वो है छिंदवाड़ा, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल। भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो 2013 में मैं यहाँ से मूव हुआ था भोपाल के लिए, स्टडी भी करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने कंप्लीट की, और उसके बाद भी फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आए, बहुत फेस किए हैं, और अभी भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर इतना है कि थोड़ा हेल्पफुल हो गया है, होता रहता है, वो तो करना ही पड़ता है। क्योंकि आपको कोई जब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती ही है। क्योंकि जर्नी आपकी है और सपने आपके हैं, तो स्ट्रगल भी आपको ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए ज़रूरी हो जाएगा हम खुद को कैसे बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाने का मतलब ये है कि जो मेरा टॉपिक है आज वो है इंग्लिश। इंग्लिश क्यों ज़रूरी हो जाएगी हमारे लिए? क्योंकि कोई भी, सबसे पहली बात तो आप कोई भी कंट्री घूमते हैं, कोई भी देश जाते हो, तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगी कि ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया छोड़ो, ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और नहीं तो वो पीछा वैसे भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बगैर इंग्लिश के। तो इससे बेहतर ये होगा, चाहे आपकी स्कूलिंग चल रही हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आप लर्निंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ज़रूरी तो आपके लिए यही होगा कि आप उसको सीखना स्टार्ट करें। क्यों सीखना स्टार्ट करें? क्योंकि वो नीड है, बेसिक नीड हो गई है हमारी। अब मैं खुद के बारे में बता दूं, जब मैं गांव में था मेरे को कोई इंग्लिश वगैरह का ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर मैं चाहता था, सीख रहा था, कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, कभी हुआ नहीं हुआ। और घर में होते हैं ना बहुत सारे काम होते हैं, जिम्मेदारियां भी होते, तो हो नहीं पाता है। पर हमें समय निकाल कर करना पड़ता है। उस समय मेरा टाइम फिक्स नहीं था, पर हमें जब भी टाइम मिलता है तो हाँ थोड़ा बहुत कर लो। मैं बात करूं जैसे कि भोपाल तक में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कोई बताने वाला नहीं था, माहौल नहीं था, और इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ भी फेस करनी पड़ती थी। बट जैसे ही मैं बेंगलोर आया तो यहाँ पे समझ में आया कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी हो जाती है। कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जाते हो, पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जाते हो, तो वहाँ पे भी ओपनिंग आपकी इंग्लिश से ही होने वाली है। तो इसको जान लो आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए। क्यों ज़रूरी हो जाएगा? कि अगर विदाउट इंग्लिश के अगर आप मूव करते हो तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर रेफरेंस के थ्रू जाते हो, प्रोसेस हिंदी है, तो वहाँ शायद हो सकता है उनको रिक्वायरमेंट है, हायरिंग चली रही है और ज़्यादा कैंडिडेट की ज़रूरत, तो हो जाएगा। अगर वहाँ ओपनिंग नहीं है या फिर उनको एडवांस लेवल पे चाहिए और वैकेंसी फुल चल रही है, और तो आप में क्वालिटी देखेंगे वो, और हायरिंग वगैरह बहुत कम है। अब जो हायरिंग कम चल रही है तो वहाँ पे एक ऐसा बंदा ही लेंगे जो कि हाँ वेल प्रिपेयर है। और सारे अगर रेफरेंस के थ्रू जाते तो थोड़ा सा इजी रहता है, बाकी पॉसिबल नहीं है। हिंदी तो ठीक है, इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत अहम भूमिका रखती है। आप हिंदी के लिए जा रहे हो, हिंदी प्रोसेस के लिए जा रहे हो, वहाँ वहाँ पे भी आपको इंग्लिश से इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये आप ठान के रख लीजिए। और प्रोसेस हिंदी का ही है, और उनको रिक्वायरमेंट है
ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसलिए वो आपको रख सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करती है कोई सिटी अगर मूव करते हो तो। और मैं बेंगलोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बहुत कंपलसरी साउथ स्टेट में अगर आते हो आप तो आपको कंपलसरी इंग्लिश चाहिए चाहिए। कैसे करोगे? डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो भी इंटरव्यू फेस करता हूँ और किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं पूछे जाते हैं अलग अलग, आप कहे तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए जगह जगह इंटरव्यू देने जा सकता हूँ। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मिलते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। जब आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे लोगों को, तो वैसे ही क्वेश्चन भी बढ़ते जाएंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके लिए खाली मैं वही काम करने वाला हूँ कि मैं जॉब करूँ ना करूँ ये मैटर नहीं करता, पर आपके लिए ज़रूर जाऊँगा। इंटरव्यू जाके वहाँ से आपको बता सकता हूँ कि किस टाइप की यहाँ के क्वेश्चन जो है आपके लिए पूछे जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो हर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। और पहली तो मैं बता दूं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो तो सभी जगह चलना है, नॉर्मल ही होता है। स्ट्रेंथ वगैरह जो होती है, कुछ इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं जो कि कुछ डिफरेंट कहीं ना कहीं, मतलब अपने हिसाब से वो पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे हमें नहीं पता होता, पर बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर हॉबी, योर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथ, वीकनेस, और व्हाई आर यू लिविंग करंट जॉब, एंड योर लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। आपके लंबे 5 साल के जो सपने हैं, आपके जो गोल क्या है, आपका 5 साल में जो गोल है आपका, जो तय करने वाले हो वो क्या है, 5 साल में क्या कर सकते हो आप, और फिर आपकी लॉन्ग टर्म हो गया, फिर शॉर्ट टर्म में कम समय में, इतने समय में जो भी शॉर्ट टर्म हो सकता है आपका, उतने समय में आप कितना वर्क करने वाले हो, और उस लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आप कितनी जर्नी तय कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अब फोकस करना चालू कर दें और आप बने रहे मेरे साथ। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है 10 सालों का, जो कि टाइम वेस्टिंग भी रहेगा और मुझे चीज़ें भी सीखने को बहुत मिली है, जो सीखने को जो मिली है मुझे, मैं वही आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि जो मेरा जर्नी रहा है इजी नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट भी कहूँगा, और थोड़ा सा इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है, पर वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वही चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और जो जर्नी मेरी रही, एक छोटे से गांव से बेंगलोर तक का है सफ़र, और जो अभी मैं जो वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है बेंगलोर से ले। और माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको वीडियो क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा अभी, क्योंकि सब फैसिलिटी भी है, क्योंकि कोई मेरे पास अरेंजमेंट उतना है नहीं अभी, इस वजह से मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो नॉर्मल लैपटॉप से ही उसको रिकॉर्ड करके मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई ना एडिटर है, ना कुछ कोई नहीं, इस वजह से मैं आपके साथ जो बना हुआ हूँ लैपटॉप से ही, आपसे लैपटॉप कैमरा से ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बने रहे मेरे साथ, मैं सच बता रहा हूँ, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ आप मेरे साथ जुड़ने से जो भी मेरे एक्सपीरियंस है मैं बहुत अच्छे बारीकी से आपसे बताने की कोशिश करूँगा, शेयर करूँगा। और जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, मैं बोल सकता हूँ तो आप भी बोल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे नॉलेज आपको गेन करने को मिलेगा। और हमारे साथ बने रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।